सो हमें डक्ट डिजाइनिंग करनी है अपने ये वाले प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास अलग अलग फ्लैट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैट वन है। फ्लैट वन के पार्ट में क्या है, एक मास्टर बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, बेडरूम वन है, बेडरूम टू है, ये वॉश बाथरूम्स हैं दो, एक किचन है और एक इधर की तरफ टॉयलेट है। एंट्री पॉइंट अगर हम घर का देखेंगे तो यहीं पर मैं दे रखा है। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले हमें काम क्या करना था, अपना हीट लोड निकालना होता है, जो कि हम पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हीट लोड में हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे पूरी समरी शीट तैयार कर ली, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी समरी शीट है हमारे पास हर एक फ्लोर की। अब फ्लैट बाय फ्लैट हमारे या तो एक कंप्लीट सेंट्रलाइज एएचयू लग सकता है, ठीक है, जो जनरली फ्लोर माउंटेड लगता है जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है। बट यहाँ पे अलग अलग फ्लैट्स हैं और फ्लैट की हर एक की फ्लैट की कंट्रोलिंग अलग अलग होगी, तो सेंट्रलाइज सिंगल यूनिट तो नहीं लगा सकता मैं, इसलिए क्या करते हैं ये मल्टीपल एएचयूज देंगे हम। अब एएचयू की कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी यहाँ से हम देख सकते हैं। फ्लैट वन ये आ रहा है हमारा, फ्लैट वन के लिए टी आर मैक्सिमम यहाँ से हम चेक कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 11.1 टी आर का आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लैट वन यही तो है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये वैल्यू कितनी आ रही है 11.1 टी आर। ठीक, सी एफ एम मैक्सिमम कितना आ रहा है वो भी यहाँ से चेक कर लेते हैं भाई, तो 4600 हो गया हमारा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी इस कैपेसिटी यहाँ पे जो हमारा यूनिट लगने वाली है, एएचयू भी हो सकता है, एफसी भी हो सकता है, उसकी कैपेसिटी हमें पता चल गई कितनी, टनेज कितना हो गया 11.2 टी आर, और सीएफएम कितना हो गया 4600। यही तो आया था हमारा, इसका जब हमने सम अप किया तो ये आ रहा है 4583। ठीक है, इसका राउंड ऑफ कर लो आप, 4600 हो गया, यानी कि 4600 सीएफएम हो गया हमारा। अच्छा, सो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, रहमत लेयर कमांड पे गए, एल एंटर किया, यहाँ से हमने एक न्यू लेयर बनाई। अब न्यू लेयर में हम क्या चीज़ अरेंज करने वाले हैं, अपना यूनिट मशीन रखने वाले हैं। लेयर किस कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम आ गया अब हमारा, मैकेनिकल के अंदर। तो हमने जो नेमिंग देनी है उसको नेम को याद रखेंगे, रूल देना है डी सेट रूल। डी सेट रूल में क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट आता है, बता चुका हूँ पहले भी। डिपार्टमेंट में क्या क्या, मैकेनिकल, एम ई डैश। मैकेनिकल में हम क्या रखने वाले हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं, किस चीज़ का कौन सी फील्ड है, एच वी ए सी, एच वी ए सी डैश। एच वी ए सी में हम क्या रखने वाले हैं, इक्विपमेंट का नाम क्या है, ए एच यू है, एफ सी है, वो आप नाम यहाँ पे डालोगे। हमने कहा भाई क्या है, ए एच यू, और इसको कलर हमने दे दिया, अच्छा एम ई के नाम से है तो मैंने एम के नाम से बना लेता हूँ, और इसका कलर हमने दे दिया ब्लू। ठीक है, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। अब ए एच यू कहाँ रखना है हमें, या तो हम यहाँ रख सकते हैं, रूम में तो रख नहीं सकते, या तो यहाँ रखें बाथरूम में, कंजेस्टेड होता है कि पाइप्स वगैरह जाते हैं, आपका ड्रेन हाइट यहाँ पे हमें कम मिलती है। ठीक है, यहाँ बाहर रखकर रखेंगे, या तो आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे यहीं से एयर खींच लेगा। ठीक है, और पीछे ड्रेन यहाँ टॉयलेट में निकाल भी जाएगा, या फिर यहाँ रख सकते हैं हम इस एरिया में। इस एरिया में रखेंगे तो क्या होगा, दोनों रूम के पास में है, तो जो नॉइज होगी वो दोनों रूम के पास होगी। इससे ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे रखें, ताकि नॉइज जो वो किचन की तरफ ही होगी, इधर की तरफ हमारी नॉइज नहीं होगी। ठीक है, तो एज को तो यहीं रखना ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कौन सा एज रखेंगे, 11 टी आर की कैपेसिटी का है, कम टी आर है तो यहाँ से सीलिंग सस्पेंडेड एसी रखेंगे, एज रखेंगे। सीलिंग सस्पेंडेड का मतलब क्या हो गया, वो फॉल सीलिंग से उसको कवर करके छुपा दिया जाएगा, आपको खाली ग्रिल दिखेगी जहाँ से वो एयर खींचेगा, या ग्रिल दिखेगी जहाँ से वो एयर को सप्लाई करेगा। सो एच यू तो हमें यहीं रखना है। एच यू का साइज अलग अलग आता है। ठीक है, अब वो जो कंस्ट्रक्शन करके देगा हमें, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा जो बना के देगा, वो इसका एक्चुअल साइज बताएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक बना के रख देंगे रैंडम साइज का, हम उसी को रिप्रेजेंट करा करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, आर ई सी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन हमने ली 900 और 1200 लेंथ, 600 विड्थ। ठीक है, इसको ब्लॉक बना दिया, नाम दे दिया हमने
हो गया। इसके अंदर मैं ब्लॉक एडिटर पे जाता हूँ, बी एंटर किया, ब्लॉक एडिटर पे गए। ठीक, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं भाई, इसकी क्या नेमिंग वगैरह क्या रहेगी। तो टेक्स्ट कमांड पे गए, टी एंटर किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया भाई, फॉन्ट ले लिया हमने, टाइम्स न्यू रोमन AHU डैश। डैश क्यों? क्योंकि HU की नंबरिंग होगी, तो डैश करके छोड़ दिया हमने। नंबरिंग जो होगी वो हमें बार बार बदलनी होगी, किसी HU में 1 आएगी, किसी में 2 आएगी, किसी में 3 आएगी, किसी में 5 आएगी। तो क्योंकि वो बार बार बदलना है इसलिए उसको टेक्स्ट से नहीं लिखेंगे, हाँ एट्रीब्यूट से लिखेंगे। HU लिख दिया, HU के नीचे फिर और TR के साथ CFM। अब इनकी कैपेसिटी कोई नहीं लिखी क्योंकि कैपेसिटी बार बार बदली जाएगी, इसलिए उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं हम? एट्रीब्यूट से। शॉर्टकट की एट्रीब्यूट की DEF एंटर किया। अब सबसे पहले गए, क्या लिखना है? टैग। टैग में हम क्या चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं? मैंने नाम दे दिया HU। डिफॉल्ट में हम यहाँ नोट कर देते हैं हैश, कुछ भी रखते हैं, यहाँ प्लेस कर दें। इसको डबल चेक किया, ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा ठीक। इतना करने के बाद क्या किया हमने? क्लोज ब्लॉक एडिटर और फिर सेव द चेंजेस। 12 का इसको डिलीट किया, वापस से इंसर्ट पे गए और HU को हमने क्या कर लिया? इंसर्ट। अब मैं इसको बिल्कुल बैक से चिपका के नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता भाई बैक से चिपका के? क्योंकि जब HU रखा जाएगा तो आगे से तो सप्लाई जाती है और पीछे से रिटर्न आती है, तो रिटर्न के लिए स्पेस होना चाहिए। स्पेस कम से कम 1000 mm का होना चाहिए। अब बीच में रखने का तो कोई सेंस नहीं है, मैंने इसको वॉशरूम में तो नहीं रखना चाहिए ना, इसको इधर रखा आगे। अब आप कहोगे सर ये वाली भी वॉल आ रही थी और यहाँ पे भी वॉल आ रही है, वॉल के पास ही तो रखा है या नहीं? ये वाली वॉल कौन सी है? किस चीज़ की वॉल है? लिफ्ट में कौन सी वॉल होती है हमारी? शेयर वॉल होती है, RCC की, कंक्रीट की। उसको हम तोड़ नहीं सकते, हमें तोड़ना अलाउ नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम तोड़ नहीं सकते, उसको अलाउ नहीं होता तोड़ना, क्योंकि अगर उसमें उसमें आपने कुछ भी कोई भी वर्क किया तो लिफ्ट कमज़ोर पड़ सकती है, इसीलिए वो किस लिफ्ट की वॉल पे कोई भी काम करने के लिए आपको अलाउंस नहीं देंगे। तो ये वाली जो वॉल है ये वॉशरूम की वॉल है, वॉशरूम में हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो वॉशरूम की वॉल को फॉल सीलिंग तक ला के ख़त्म करके छोड़ा जा सकता है, यानी कि पीछे की तरफ स्पेस हो सकता है पाइप को या डक्ट को आने के लिए, इसीलिए हमने इसके पास भी रखा था। अब HU का नंबर क्या हो गया भाई? यहाँ से हम दे देते हैं 01। TR कितना हो गया? हमने समरी शीट से देखा था, देन CFM कितना है हमारा? हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है क्या?
हाँ हाँ हाँ। निखिल बस मैं क्लास फिनिश कर दूँ, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं रिप्लाई डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से जब हमारी डक्ट निकली, तो ये एचयू लगा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होता है, एसएलडी तैयार करना है। एसएलडी मतलब सिंगल लाइन ड्राइंग। सिंगल लाइन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, लाइन स्ट्रक्चर। हाँ, मैंने एल एंटर किया, यहाँ से न्यू लेयर ली, एम एम डैश एच बी ए सी डैश। अब किस चीज़ की है सिंगल लाइन ड्राइंग, किस चीज़ की है, सप्लाई की बना रहे हैं हम। तो एस ए डी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हम जावेद को लिखवाएंगे, आप लोग नोट अप कर लिएगा। ठीक है। सैटरडे आप लोग आए नहीं थे ना। ठीक है। इसका जो कलर होता है सप्लाई का, वो जनरली कलर होता है ग्रीन। तो हमने ग्रीन कलर ले लिया, इस पर डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया। अब सप्लाई कैसे जाएगी भाई, कैसे जा सकती है, यहाँ से पहले गई। एक प्रोसेस क्या हो सकता है, यहाँ से बैंड होके इधर चली जाए, यहाँ से बैंड होके इधर आ जाए। तो फ्लैट फाइव में बोलोगे ना, फ्लैट फाइव होगा ना। यहाँ से पहले पूरी है, ठीक, यहाँ से बढ़ जाए वो, यहाँ से मेन वॉल, मेन मास्टर बेडरूम की चली जाए इधर। ठीक। उसके बाद बाकी की बची हुई इधर आए, यहाँ से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लिविंग रूम वाली। उसके बाद बाकी रेस्ट इधर जाएगी, यहाँ से बेडरूम 2 की और बेडरूम वन किया। बेडरूम 1 की अलग अलग हो जाए। हो सकता है ये प्रोसेस एक ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, यहाँ से निकले हम, यहाँ से स्ट्रेट आए, इधर इसकी कट गई, यहाँ से गए, या तो इधर से या इधर से, इस रूम की डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग। यहाँ से बाकी चले गए इधर, यहाँ से दोनों रूम की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक। तो आपको सबसे पहले यही करना होगा कि एक एसएलडी तैयार करो, ताकि आप ये देख सको कि किस रूम से कनेक्ट होकर कहाँ पे आपको एयर लेके जानी है, यानी कि चिल्ड एयर लेके जानी है। उसको वहां से कनेक्टिविटी के लिए लाइन तैयार करो, इसको कहते हैं हम सिंगल लाइन ड्राइंग। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है, ये प्रोसेस ठीक है, मैं इसके साथ गो थ्रू करना चाह रहा हूँ। हम जब भी ये बनाते हैं तो इसको ऐसे तरीके से देखते हैं ताकि सिमेट्रिक रहे, बनाना आसान रहे, टर्न्स कम आए। दूसरी चीज़ क्या है, मटेरियल कम लगे। ठीक है। तो सप्लाई तो यहाँ से आ गई हमारी। अच्छा जी। अब सप्लाई के बाद जब यहाँ से निकलेगी तो डक्ट को नेमिंग देनी होगी। हमने इक्वल फ्रिक्शन मेथड पढ़ा था, या आपको बताया था बस खाली रूम में, आप लोगों को भी बताया था, पूरी टेबल शीट बनवाई थी, दिखाओ। तो इक्वल फ्रिक्शन मेथड के हिसाब से हम इसके डक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है भाई, हमारी जो डक्ट स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कितना सी एफ एम है इसके ऊपर, 11 नहीं सी एफ एम कितना है, 40। तो मैंने क्या किया, टी टेक्स्ट कमांड पे गया, टी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, ये सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, टी एक्स टी फॉन्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने फॉन्ट से लिखा, सी एफ एम कितना है इसका, अब 4600 सी एफ एम के लिए डिस्चार्ज ये हो गया।
इसके लिए डक्ट का साइज क्या आया था हमारा, उसके लिए हम डक्ट साइजर का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पे गए, किसके अंदर पड़ा हुआ है डक्ट साइजर हमारा, पाइप साइजर। अब डक साइजर में हमें सबसे पहले ये चीज सेट करना है, हम किस पैरामीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर कितना लिया था, एम्बिएंट टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और 55% आरएच, 50% आरएच 1 एटीएम पे। हमें क्या क्या पता है, फ्लो रेट पता है, दूसरा क्या पता है, हेड लॉस, हमने हेड लॉस कंसीडर किया था 0.08। CFM पता है कितना है, 0.08। वेलोसिटी आ गई कितनी, 1261, और इक्विवेलेंट डक्ट आ गया 26 का। इसके अबाउट हमने रखा 24 पे कितना मिल रहा है हमें, बट इंडिया में इवन होता है और तो होता नहीं है, तो 24 पे 24। तो डक्ट साइज क्या हो गया, 24/24 इंच में। लेकिन mm में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई, एक्चुअल 25.4 होता है, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किससे कर रहा है, 25 से। तो अगर 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 25 को 24 से, हाँ 600। तो हमने क्या किया, SLD3 यहाँ पे लिख दिया इसके ऊपर कि कितने का CFM क्या है और किस साइज से गया हुआ डक्ट की। अब ये SLD तैयार हो रहा है हमारा, लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ कितना CFM चला गया, ये कौन सा रूम है, मास्टर बेडरूम। तो एक्सेल पे चलते हैं, मास्टर बेडरूम आ रहा है कहीं पे, कितना TR है, 2.7 TR, ये है भाई मास्टर बेडरूम 2.7 TR। और CFM कितना है, 1075, 4.7 है ना, तो 1075 इतना ही लेंगे ना। तो इतना CFM चला गया। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, क्या था, अब इतनी डक्ट साइज से तो जाएगा नहीं, ट्वेल्व के लिए कितना आ रहा है, 16। ठीक, तो या तो आप इस पे कर लो, या स्क्वायर लेनी है तो 14/14 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 के लिए क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई, कितना आया था वहां पे, 24 आया था। और 1 इंच में कितना mm होता है, 25.4। 24 इंटू 25 का कितना आ गया, 600।
अच्छा 1400 होगा ना। यहाँ पे बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू हाइट होती है, हाइट हमेशा कम होती है बढ़ से। 350/300। अब कितना बच गया CFM भाई? 3525। अब यहाँ पे डट साइज है। ओह सॉरी, CFM कितना हो गया? 3525। ठीक है, कितना आ रहा था ये? 20/24, 24/600 हो गया। 20 का मतलब 500। ठीक है, फिर यहाँ से किस में चली गई? लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का देखो CFM कितना है? 3.6 TR और CFM में 1421.5। कितना था CFM? 1421.5 जाने की 1422 कंसीडर कर लेते हैं। 1422 और डॉट साइजिंग पे गए 1422, कितना हो गया? 12/20। कितना था? 12/24 था ना? 24 का मतलब ये तो 6 से ही होगा। और ये होगा क्या? डॉट साइज से निकाला था ना अभी। 12,300। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये SLD पूरा तैयार करना है, जिसमें CFM लिखा होगा और साइज लिखा होगा। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, फ्लैट 5। हाँ, एक फ्लोर का तैयार हो जाएगा। इसी को कॉपी करके साइड में रख देंगे। वहाँ पे AHU का नाम नेमिंग चेंज कर देंगे, AHU1 हो गया, AHU2 हो जाएगा, TR और CFM चेंज कर देंगे, एट्रीब्यूट है बस। ठीक है, ये करके लेके आ रहे हैं।